इस निष्ठ के प्रायोजक है द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत गर्रा के एक युवक को अंतर जाति विवाह करने पर उनके परिवार के साथ साथ उनके परिजनों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। समाज के युवक को अंतर जाति विवाह करने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। आज युवक से उनके समाज के कोई भी व्यक्ति उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उन्हें कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम सहित सामाजिक स्तर के कार्यक्रम में नहीं बुला रहे। कहा जा रहा है कि जब तक मैं समाज में जुर्माने के तौर पर 31,000 रुपये नहीं देता और साथ में एक बकरा नहीं खिलाते, तब तक उन्हें समाज में नहीं मिलाया जाएगा। वहीं युवक के पिता का भी कहना है कि इस प्रकार से जो उनके समाज के द्वारा किया जा रहा है वह गलत है। उनके द्वारा मानव अधिकार आयोग सहित पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई है और न्यायोचित कार्रवाई की मांग युवक के पिता के द्वारा की गई, जबकि युवक के पिता स्वयं जबलपुर उपजेल में प्रधान आरक्षक के पद पर पुलिस विभाग में पदस्थ है। आपको बता दें कि शहर से लगे ग्राम पंचायत गर्रा के श्री राम मालाधारी के द्वारा पद्मेश 24/7 को बताया गया कि वह उप जेल पाटन जबलपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उनके पुत्र विशाल मालाधारी का विवाह पूजा मेश्राम पिता धनराज मेश्राम निवासी वार्ड नंबर 2 कोसमी बालाघाट के साथ दोनों परिवार की सहमति से 15 फरवरी को ग्राम कोसमी में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पूर्व में ही पत्रिका वितरित करते समय ग्राम गर्रा के संत रविदास समाज के मोर्चा के अध्यक्ष बालकदास बारेकर ने कहा कि वे अपनी जाति को छोड़कर अन्य जाति की लड़की से शादी कर रहे हैं। इसके लिए मीटिंग बुलाना पड़ेगा और 31,000 रुपये अर्थदंड देना पड़ेगा और एक बकरा समाज के लोगों को खिलाना पड़ेगा, तभी वे समाज के लोगों को अपने घर में सम्मिलित करने देंगे। और यदि आप लोगों ने उनकी जाति समाज की बात नहीं मानी तो वे लोग आपके घर की शादी में सम्मिलित नहीं होंगे। वहीं गर्रा व आसपास के गांव के समाज के लोगों को भी शादी में सम्मिलित नहीं होने देंगे। यदि कोई भी व्यक्ति शादी में सम्मिलित होगा तो उनसे 11,000 रुपये अर्थदंड व एक बकरा लेंगे, जिसके डर से उनकी जाति समाज के लोग शादी में सम्मिलित ही नहीं हुए, जिसके द्वारा उनकी मान प्रतिष्ठा भी धूमित हुई। उनके दामाद संतोष तांडेकर ने भी जाति समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया, फिर भी वे नहीं माने, जिस पर लालदास बारेकर व अन्य ने दामाद का कॉलर पकड़कर खींचतान भी किया था। विवाह 15 फरवरी 2025 से ही उनकी जाति समाज के इन लोगों के द्वारा उनका और उनके परिवार वालों का जाति की तरफ से बहिष्कार कर दिया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग उनकी शादी समारोह में गए हुए थे उन्हें भी सामाजिक बंधुओं ने समाज से बहिष्कृत कर रखा है। इसके पहले भी गांव में हुए अंतर जातीय विवाह पर इन लोगों ने इसी प्रकार से पैसे लेकर और बकरा खिलाने के बाद ही समाज में मिलाया। इसके लिए उनके द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत सबसे पहले पुलिस अधीक्षक बालाघाट को की गई और उसके बाद मानव अधिकार आयोग के साथ ही थाने कोतवाली में भी इसकी शिकायत की गई है और न्यायोचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। जब इस विषय को लेकर हमारे द्वारा दूरभाष पर संत रविदास समाज मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालकदास बारेकर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। उनके पास श्री राम मालाधारी शादी का निमंत्रण देने आए थे, किंतु किसी कारणवश वह शादी में नहीं पहुंच पाए। अब शादी में जाना नहीं जाना यह उनका व्यक्तिगत विषय है। वह किसी अन्य कार्य आ जाने के कारण उनके घर शादी में नहीं पहुंच पाए थे और जो एक अन्य व्यक्ति के द्वारा पैसे ले जाने की बात कह रहे हैं, उनसे पैसे मंदिर के निर्माण के लिए लिया गया था, यह समिति की लिखा पढ़ी में भी। उस समय किस प्रकार का विरोध हुआ था और आपने क्या? मेरी बिटिया की शादी नहीं हुई थी, उसने लव मैरिज की थी अपने मर्जी से। अच्छा। शेख परिवार में। तो मेरे को भी परिवार वाले और गांव के माजापुर गर्रा डोगरिया इन सब ने मुझे जातिवाद से प्रताड़ना किया था। 2 साल से मुझको जात से बाहर रखे थे। उसके बाद में फिर मुझे दंड लिया गया मुझसे 21,000 और बकरा का प्रावधान रखे, उन्होंने बकरा खाए मेरे से। इधर उधर से मेरे को लगभग 50-55 हज़ार रुपये का खर्चा आया। अच्छा, जैसे जो 2 साल आपको जैसे समाज में नहीं रखे थे, उस समय क्या दिक्कतें होती थी आपको? मेरे घर कोई नहीं आता था, मेरे को कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाता था। दूसरे अगर बुलाते थे उनके ऊपर तानाशाही करते थे कि क्यों बुलाते हो, उसके घर क्यों जाते हो, क्यों बोलते हो। वैसे क्या होना चाहिए अगर देखा जाए तो? सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखो, बच्चे माँ बाप किसी के भी अपने बच्चों को गलत ओर नहीं जाने को मिलता है। बच्चे गलती करते हैं, उसका गलती का सज़ा माँ बाप क्यों भुगते हैं। अब जैसे क्या आप समाज से पैसे की वापसी की मांग करते हैं क्या?
सर देखो अब ऐसा है, मेरे हिसाब से तो दंड नियम में तो लिखा नहीं है, लेकिन दंड लिया गया है, तो ये अब कानून और सब बताएंगे कैसा क्या है। को लेकर शिकायत है। मेरी बच्ची की शादी सरेखा पोस्टनी में मेसराम परिवार से अंतर जाति से शादी किया हूँ, तो मेरे गांव में गर्रा में मेरे समाज के लोग मेरे को अपने समाज से बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अब, जैसे अभी दूसरे कास्ट से शादी किए हो तो तुम इस समाज में मतलब 31,000 रुपये का दंड दोगे, एक बकरा खिलाओगे, तभी इस समाज में सम्मिलित होंगे, तभी हम तुम्हारे घर की शादी में आएंगे। और मैंने इस चीज़ का बहिष्कार किया, मैंने कहा मैं दंड नहीं दूंगा, और तो वो मेरे घर की शादी में नहीं आए। आस-पास के मतलब मेरे रिश्तेदार हैं गर्रा के आसपास में, उनको भी नहीं आने दी। अच्छा, जब आप शादी का कार्ड लेके गए होंगे, जी। क्या उस समय से ही विरोध होना चालू हो गया जी। था? उस समय क्या क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे, उसी समय की घटना है सर। उसी समय बोल रहे थे कि जब तक 31,000 रुपये का दंड और समाज की मीटिंग नहीं बिठा लोगे और जुर्माना नहीं दोगे तो हम शादी में नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे अब शादी में आए कि नहीं आए? नहीं आए। अब जैसे अब शादी हो गई तो अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब वो जो शादी में आए थे मेरे जो घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, वो लोग आए थे गर्रा ही के आसपास के गर्रा के, तो उन लोगों को दंड, तुम उसके घर मालाधारी के घर शादी में गए रहे, तुमको भी 11,000 रुपये का दंड देना पड़ेगा बोल रहे हैं। और इसी संबंध में मैं आपस में मतलब बैठ के निर्णय करना चाहता रहा सामाजिक तौर से। मेरे दामाद के साथ में गया रहा तो उससे गलत पकड़ के झूमा झटकी की है। किसके द्वारा झूमा झटकी की गई? लालदास बारे। अच्छा, अब जैसे अगर आप समाज को पैसा नहीं देते हैं और समाज में क्या अभी आपको अलग कर दिया गया है आपसे जी। बात या जैसे जो आना जाना से लेके जो दुकानों में अपन हाँ, बोलाचाली सब बंद है, कोई नहीं आया, शादी में नहीं आया तो अब कहाँ आएंगे? नहीं, अब बाद में जैसे अब नहीं, बाद में भी विरोध हो रहा है क्या होना चाहिए सही में अगर देखा जाए? मतलब बैठ के इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं ये बंद होना चाहिए। लड़का लड़की बालिक है, उनने अपने मर्जी, दोनों परिवार अपने मर्जी से मिलकर शादी की, हम बड़े हर्षोल्लास से शादी की हैं, इन लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसकी शिकायत कहाँ की है आपने? मैंने मानव अधिकार आयोग में शिकायत किया हूँ, एसपी साहब को शिकायत किया हूँ, थाना कोतवाली में शिकायत किया हूँ। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम जी आपका? श्री राम मालाधारी। एक्चुअली इन्होंने मानव अधिकार आयोग के लिए आवेदन लेके आए हैं। इनका कहना है ये जो समाज से जिनको बहिष्कृत किया गया है, बारेकर जी और एक के साथ जो है भालन, तो दोनों ही परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया गया है। एक को शायद शामिल किया है, एक को नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से तो अब समाज और एजुकेशन शिक्षित लोग हो गए हैं और अब जो शादियां कर रहे हैं वो वैसे तो इसलिए समाज में दंड और सारे प्रावधान इसलिए पहले रखे जाते थे कि समाज में कोई व्यक्ति गलत काम या गलत दिशा में ना जा सके, लेकिन अभी उसके विपरीत हो गया है। तो अभी जो दंड का प्रावधान और ये सारी चीज़ें, ये तो मैं समझती हूँ गैर कानूनी है और इसके लिए एक्ट भी बना है, प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत पुलिस चाहे तो कार्यवाही कर सकती है और इन्होंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया है। तो मैं समझती हूँ समाज में इस तरह की घटनाएं एक तरीके से सामाजिक कुरीति है, इस पर रोक लगना चाहिए।